दोस्तों आप सब लोगों ने बोलते हुए सेंटेंसेस में ये जरूर देखा होगा कि हिंदी में बोलने वाले कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें में आता है, जैसे कि पायल कमरे में है, वह नदी में कूदा, मैंने 10 रुपए में कलम खरीदा, मीनाक्षी 1 घंटे में आई, उसके सिर में बाल नहीं है, मैं 2 घंटे में आ जाऊंगी, संसार में कोई अमर नहीं है, हमारे प्रत्येक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, आस्था तस्तरी में मिठाइयां खा रही है, उसके दाईं जांघ में एक बड़ा सा घाव है। तो देखा दोस्तों आप सब लोगों ने कि यहाँ पे मैंने 10 सेंटेंसेस दिए हैं जो कि आपको सिर्फ सिखाने के पर्पज से मैं 10 लेकर के आया हूँ, और ऐसे हो तो बहुत सारे सकते हैं, आप कई बना सकते हैं, जिनमें से आपको मैं सिखाऊंगा इनके रूल्स और प्रीपोजिशन कौन से लगते हैं जिनकी गलतियां हम लोग अक्सर करते हैं। क्या गलतियां करते हैं आप में से बहुत सारे बच्चे करते क्या है गलती कि मैं देखा किसी सेंटेंस में मैं लिखा है, आप लोग बिना सोचे समझे इन लगा देते हो। ऐसा करते हो ना सब लोग? कितने बच्चे जरा ऐसे हैं जिन्होंने मैं देख करके केवल इन प्रिपोजिशन उनके माइंड में आता है और कुछ नहीं आता? जरा जितने बच्चे हैं वो सब लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। दोस्तों मैं आपकी अवहेलना नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दोस्तों आपने जो सीखा वो उस टाइम के हिसाब से सही था, लेकिन अब आप मॉडर्न इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं, अब आप आगे बढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे हमको एक्यूरेट इंग्लिश आनी जरूरी है, सही प्रीपोजिशन का यूज करना आना जरूरी है। तो कोई बात नहीं, अगर आप अभी तक नहीं सीख पाए हैं डोंट वरी, मैं आपको बेसिक करके सिखाता हूँ, आप लोग सीखने की पूरी कोशिश कीजिए। तो याद रखिए दोस्तों, हमेशा हम किसी भी हिंदी सेंटेंस में, हिंदी वाक्य में अगर हमने मैं देख लिया तो हमेशा इन का प्रयोग नहीं करेंगे, हमेशा इन हम नहीं लगाएंगे। फिर क्या लगाते हैं, चलिए आपको मैं बताता हूं। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला सेंटेंस है जैसे कि पायल कमरे में है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, आप देखिए दोस्तों कि जब कोई कमरे के अंदर होता है, कोई हमारे पास बाउंड्री होती है और चारों तरफ से हम बंद होकर के किसी अंदर की जगह पे होते हैं, ऐसा ही होता है। चारों तरफ कमरा होता है या नहीं, कि चारों तरफ बन गया कमरा और हम बीच में हैं उस कमरे के, तो वहां पे हम प्रीपोजिशन लगाते हैं इन। याद रखेंगे आप? तो इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा, पायल इज, पायल है, कहाँ है, इन द रूम, पायल इज इन द रूम, पायल कमरे में है। ये लीजिए आपका सेंटेंस बन करके रेडी हो गया, पायल इज इन द रूम, और यहाँ पे मेक इंग्लिश हमने लगा दी इन। लेकिन देखिएगा दोस्तों अगले सेंटेंस में क्या है, वह नदी में कूदा, क्या हम यहाँ पे भी इनका प्रयोग करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा जरा समझिए, वह नदी में कूदा। जब इस टाइप के सेंटेंस हो दोस्तों तो जरा आप देखिएगा, जब हम एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाते हैं, क्या मैंने बोला कि जब हम एक माध्यम से, मान लीजिए हमारा एक माध्यम ये कुछ है, एक माध्यम हमारा इधर है और इधर का माध्यम दूसरा है, इधर का माध्यम क्या है, दूसरा। मान लेते हैं इधर का माध्यम हवा हो गया, एयर हो गई, और इधर का माध्यम हो गया पानी। तो आप देख रहे हैं ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगे, और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, गतिशीलता भी तो होती है, अर्थात मूवमेंट होता है ना, बॉडी हमारी चल के जाती है, तो इसमें गतिशीलता भी होती है। क्या होती है, गतिशीलता। और जब दोस्तों ऐसे, मैं आप इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए, जब किसी मतलब हमें सेंटेंस में ये पता चले कि कहीं पे गति हो रही, मूवमेंट हो रहा, तो वहां पे हम प्रीपोजिशन लगाते हैं इनटू। क्या लगाते हैं, इनटू। जरा देखिए क्या है सेंटेंस, वह नदी में कूदा, तो ही जंप्ड, कूदा पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए जंप्ड सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, JUMPED, ही जंप्ड। अब जरा देखिए मैंने क्या बताया, गतिशीलता हो रही है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो क्या हुआ, गतिशीलता प्रकट हो रही, तो यहाँ पे इनटू, सॉरी दोस्तों, ही जंप्ड इनटू, कहां कूदा, रिवर, इनटू रिवर, हो गया आपका सेंटेंस, ही जंप्ड इनटू द रिवर। आप द का प्रयोग भी कर सकते हैं, ही जंप्ड इनटू द रिवर। तो देखा आपने, यहाँ पे हम पहले सेंटेंस में हमने इनका प्रयोग किया और दूसरे सेंटेंस में हमने प्रयोग किया इनटू। समझ में आ रही है ना बात दोस्तों? चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैंने 10 रुपए में कलम खरीदा। अब आप में से बहुत से बच्चे इसको कैसे करेंगे जरा ट्रांसलेट करके बताइए, मैंने 10 रुपए में कलम खरीदा। देखो इसमें भी मैं आ गया,
आप क्या प्रीपोजिशन इसमें यूज करेंगे? क्या इन यूज करेंगे? नहीं, इन यूज नहीं करेंगे। फिर कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? पहले आप समझ लीजिए, मैं सेंटेंस लिख दूंगा तो पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, जब हम किसी रेट मतलब किसी मूल्य पर कोई चीज को खरीदते हैं, जरा समझिएगा, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। जब हम किसी मूल्य पर, किसी रेट पर किसी चीज को खरीदते हैं तो वहां पे प्रीपोजिशन लगता है फॉर। क्या लगता है? फॉर। याद रखिएगा, प्रीपोजिशन ऐसी जगह पे लगेगा फॉर, ठीक है। और जब हम कोई चीज किसी रेट पर बेचते हैं, हम बेचें या कोई दुकानदार किसी रेट पर बेचता है, तो बेचने में प्रीपोजिशन यूज होता है एट। ध्यान रखना, तो ये एट लगता है कोई रेट पे बेचने में, अगर हम कोई रेट में बेचते हैं, और फॉर लगता है हम जब कोई चीज को खरीदते हैं। ये चीज ध्यान रहेगी आपको। तो जरा इसका सेंटेंस हम बनाए, क्या बन जाएगा कि मैंने 10 रुपए में कलम खरीदा। कलम का मतलब होता है पेन, तो अब क्या हो जाएगा? अब खरीदा, बहुत से बच्चे इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे, जो कि नहीं होगा, गलत हो जाएगा। मैंने खरीदा अर्थात मैंने खरीद लिया है ऑलरेडी। ये बात बीते हुए कल की है, मतलब सॉरी कल की तो नहीं है, ये बात बीते हुए समय की है, और काफी, ये बहुत ही हाल फिलहाल का समय नहीं है, काफी देर हो गई, ये बीत गया है। इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे आई परचेज्ड, PURCHASED। परचेज का मतलब होता है खरीदना, और परचेज मतलब खरीदा, परचेज मतलब खरीदना, परचेज मतलब खरीदा। आई परचेज्ड, क्या खरीदा? कलम। आई परचेज्ड अ पेन। जब इसमें कुछ ना हो कि यह पेन खरीदा या वह पेन खरीदा, तो यहाँ पे अ पेन यूज करेंगे। अगर होता है यह पेन तो दिस पेन, वह पेन दैट पेन। समझ में आ रही है ना बात आपको? तो आई परचेज्ड अ पेन, कितने रुपए में खरीदा? फॉर। अब देखिए यहाँ पे हम किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? फॉर का। फॉर ₹10 हो गया। या आप लिख सकते हैं, ये सिंबल मैंने बना दिया, अगर आपको सिंबल नहीं बनाना था तो आप 10 रुपीज लिख सकते थे, RUPEES। आई परचेज्ड अ पेन फॉर ₹10। चलिए नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, मीनाक्षी 1 घंटे में आई। अब जरा यहाँ पे समझनी, हर एक सेंटेंस को समझ करके करोगे तभी आएगा, नहीं समझोगे तो दोस्तों रॉन्ग कर दोगे आप, और आपको रॉन्ग ना होने पाए, आपका सेंटेंस राइट हो, इसी को बताने के लिए मुझे आपको वीडियो बना करके देनी पड़ती है, इसको समझाना पड़ता है। जरा समझिएगा कि मीनाक्षी 1 घंटे में आई। जरा देखना, 1 घंटे में का मतलब यहाँ पे जरा समझने की अगर हम कोशिश करें तो 1 घंटे के बाद आई, यही तो हो सकता है ना कि मीनाक्षी। सेंटेंस में मत जाइए कि इन हम लगा दे, गलत हो जाएगा। सेंटेंस में क्या है? 1 घंटे में आई। 1 घंटे मतलब 1 घंटा पूरा उसने ले लिया समय, 1 घंटे के बाद आई होगी। तो जरा समझिए, इस तरीके से हम यहाँ पे बनाएंगे मीनाक्षी आई मतलब केम। मीनाक्षी केम, कब आई? 1 घंटे में आई, तो मीनाक्षी केम आफ्टर। जरा समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? आफ्टर। और 1 घंटे में कुछ लोग 1 आवर यूज करेंगे, वो भी सही है। और अगर आप 1 नहीं यूज कर सकते तो आप एन आवर का यूज कीजिए, एन आवर ज्यादा एक्यूरेट रहेगा स्पीकिंग के पर्पज से। मीनाक्षी केम आफ्टर एन आवर, मीनाक्षी केम आफ्टर एन आवर, मीनाक्षी केम आफ्टर एन आवर। आप समझ सकते हैं? तो यहाँ पे आफ्टर क्यों लगा? क्योंकि एक समय की अवधि जो होती है, पीरियड एक समय का, वो पूरा कर लिया और उसके बाद आई, इसलिए आफ्टर। समझ गए? ओके। अब देखिए दोस्तों, अगला सेंटेंस है, उसके सर में बाल नहीं है। ओ, उसके लिए तो ट्रेजेडी हो गई जिस बंदे के सर पे बाल नहीं है। अब भाई उसकी मनोस्थिति को तो वही व्यक्ति समझ सकता है जो सचमुच में वो भी अगर गंजा हो। चलिए दोस्तों, मुझे एक वर्ड याद आ रहा, गंजे से। गंजे को इंग्लिश में बोलते क्या है? क्या आप सब लोगों को पता है? अगर पता तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरा बताइए, गंजे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप लोग सीखने आए हैं तो पूरे मन से सीखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए और पूरी स्पेलिंग सीखिए। देखो मैं बहुत सारी स्पेलिंग्स भी बताने वाला हूँ। जरा देखिए दोस्तों, मैं कुछ मीनिंग बताने वाला हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए। मैंने कहा गंजा, गंजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसी तरीके से होता है जो हैंडीकैप्ड होते हैं, विकलांग लोग, उनमें से एक होता है लंगड़ा। लंगड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ठीक है, एक होता है गूंगा और एक होता है बहरा। जरा देखिएगा दोस्तों, गूंगा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और बहरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आपको इन चारों में से जिन बच्चों को ये वर्ड पता हो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप लिख करके जरूर बताइए। और जिनको नहीं पता वो इधर वीडियो देखे और आगे बढ़े, और जिनको पता है वो लोग लिख दीजिए और उसके बाद वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपको एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस का रूल समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, गंजा को बोलते हैं बाल्ड, BALD। बाल्ड का मतलब होता है गंजा। और लंगड़ा, लंगड़ा मतलब जिसके पैर खराब हो, एक पैर खराब हो, लंगड़ा के चलता, वो ठीक से ना चल पाता हो, उसको हम बोलते हैं लेम, LAME। लेम का मतलब होता है लंगड़ा।
फिर होता है गूंगा। गूंगा को क्या बोलते हैं, आपको पता है ना, गूंगा और बहरा। गूंगा बहरा, बहरा को तो बोलते हैं डीफ। क्या बोलते हैं, DEAF, डीफ। डीफ का मतलब होता है बहरा। और गूंगा डम्ब, DUMB, डम्ब का मतलब होता है गूंगा। कोई बात नहीं, मैंने टाइम जरूर लिया, लेकिन आप मीनिंग को नोट कर लीजिए, सीख लीजिए। चलिए अब आते हैं, उसके सिर में बाल नहीं है। उसके सिर में बाल नहीं, इसको क्या बोलेंगे, जरा देखिएगा, ही हैज नॉट। सॉरी, यहाँ पे हम नॉट का यूज नहीं करेंगे दोस्तों। क्यों नहीं करेंगे, जरा देखिए, इसका मतलब जरा समझिए, उसके सर में एक भी बाल नहीं है, मतलब एक इतना छोटा सा बाल भी नहीं है। तो जब कोई बाल नहीं है, एक भी बाल नहीं, मतलब कोई बाल नहीं, तो कोई की इंग्लिश होती है नो। जब कोई नहीं, नो। तो ही हैज, और ये नो क्या होता है जरा समझ लीजिए। अगर हमारे सेंटेंस में कहीं पे आ जाए नॉट प्लस एनी, ठीक है, या इसका उल्टा भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे नो का यूज करेंगे, या फिर इसका मतलब ये हो जाए, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एनी प्लस नॉट आ जाए तो हम उसकी जगह पे क्या यूज करेंगे, नो। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, नॉट प्लस एनी या एनी प्लस नॉट की जगह पे हम नो यूज करते हैं। तो ही हैज नो हेयर, ही हैज नो हेयर, उसके कोई बाल नहीं। कहाँ नहीं है, सिर में। तो बहुत से लोग लिख देंगे दोस्तों इन हिज हेड, तो ये गलत हो जाएगा, इन नहीं लगेगा, ऑन हिज हेड, उसके सर में कोई बाल नहीं है। प्रीपोजिशन कौन लगा, ऑन। समझ में आ रही है ना बात आप सब लोगों को। चलिए नेक्स्ट है, मैं 2 घंटे में आ जाऊंगी। अब ये कोई लड़की है, वो बोल रही मैं 2 घंटे में आ जाऊंगी। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, जब किसी से इजाजत ली जाती है तो क्या बोलेंगे, मैं 2 घंटे बाद आऊंगी, मैं 2 घंटे तक नहीं आऊंगी, उसके बाद आऊंगी। जबरदस्ती थोड़ी ना है, 2 घंटे मतलब एक बता दिया जाता है, आप यहीं पे वेट करो मेरा, मैं लगभग 2 घंटे में आ जाऊंगी, मतलब 2 घंटे के अंदर आ जाऊंगी। समझ में आ रही बात, 2 घंटे के अंदर आ जाऊंगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैं 2 घंटे के अंदर आ जाऊंगी, या मैं 2 घंटे में, तो है में, लेकिन यहाँ पे यूज क्या करेंगे, इसका मतलब होगा आई। अब ये चाहे लड़की बोले या लड़का बोले, आई ही लाएगा, क्योंकि मैं है आई। अब देखो आ जाऊंगी, ये फ्यूचर का टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो क्या हो जाएगा, आई शैल। ठीक है, आई शैल। यहाँ पे मैं विल इसलिए नहीं लगा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर बाध्यता हो जाएगी, आ ही जाऊंगी, ये होता कि मैं 2 घंटे में अवश्य आ जाऊंगी, तो फिर हम विल लगा देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बाध्यता नहीं है, एक वो अपना एक बात बोल रही है कि मैं आ जाऊंगी लगभग। ठीक है, तो आई शैल कम, क्या हो जाएगा, आई शैल कम, मैं आ जाऊंगी। कब तक आ जाऊंगी, 2 घंटे में। तो जरा देखो 2 घंटे के अंदर की जब बात हो तो क्या हो जाएगा, विथ इन। क्या होता है, विथ इन 2 hours, HOURS। जरा ऊपर वाले सेंटेंस में देखिए, यहाँ पे था दोस्तों 2 घंटे में आई, 2 घंटे में का मतलब 2 घंटे, सॉरी 1 घंटे में आई, 1 घंटे की अवधि, 1 घंटे का टाइम पीरियड उसने पूरा कर लिया, उसके बाद आई। और यहाँ पे क्या है, वो 2 घंटे की अवधि पूरी नहीं करी, लगभग उसके पहले ही आ जा रही है। भले 1 मिनट पहले आ जाए, 10 सेकंड पहले आ जाए, लेकिन अपने समय से जस्ट पहले आई ना, इसलिए विथ इन। समझ में आ रही बात। और ऊपर आवर था इसलिए मैंने 1 घंटे था, एन आवर। यहाँ पे 2 घंटे हैं, 2 hours। अब इससे ज्यादा का समय तो आवर्स ही लगेगा। तो आई शैल कम विद इन 2 hours, आई शैल कम विद इन 2 hours। समझ में आ रही है ना बात दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक तो कर दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं उनके लिए एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं जो नए अपडेट्स देता रहता हूं आप उनको स्किप ना करें, आपसे वो मिस ना हो, आप नई जानकारी को लेते रहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संसार में कोई अमर नहीं है, ये तो मैं यहाँ पे लॉजिक बता रहा था इसलिए यहाँ पे लिखा। अब जरा सेंटेंस पे आते हैं। यहाँ पे भी दोस्तों में आया है, लेकिन हम इसको चेंज कैसे करेंगे। संसार में कोई अमर नहीं है, अमर उसको बोलते हैं जो व्यक्ति क्या हो, कभी ना मरे। कोई ऐसा है इस दुनिया में जो कभी ना मरे, जो व्यक्ति इस दुनिया में आया है वो गया है, जिसका अराइवल हुआ है वो डिपार्चर करेगा ही करेगा। समझ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। संसार में कोई अमर नहीं है, तो इसका क्या बोलेंगे, कोई अमर नहीं है। कोई को बोलते हैं नो वन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं नो वन, या इसको आप शॉर्टकट में दोस्तों नन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नो वन का शॉर्ट फॉर्म होता है नन, तो नन इज, नो वन इज या नन इज। अमर की होती इमॉर्टल, IMMORTAL, नो वन इज इमॉर्टल। अब जरा देखिए, संसार में, संसार का मतलब संसार में, इस दुनिया में लोग रहते कहाँ पे हैं,
कहाँ पे रहते हैं? इस धरती में रहते हैं। धरती अभी तक ज्ञात, अगर जिसको हम अगर देखें ज्ञात में, हमारी जानकारी में धरती ही एकमात्र अभी तक का ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर मंगल पर या चंद्रमा पर, तो वहां पे अभी जीवन खोजा जा रहा है, अभी संभव नहीं है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लिखित प्रमाण नहीं है हमारे पास कि कोई वहां पे जिंदा रहेगा जा करके। लेकिन धरती पर हम रह रहे हैं, आप रह रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग रह रहे हैं इस धरती पर, इसका तो प्रमाण है भाई। आप खुद जिंदा हो, मैं जिंदा हूं, सब जिंदा है, इसका भी प्रमाण चाहिए आपको। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, अभी वहां पे खोज चल रही है, इसलिए आप दूसरे ग्रह को अभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। जिस ग्रह पे हमारे पास प्रमाण है, हम रह रहे हैं, उसकी बात करेंगे। तो नो वन इज इमॉर्टल ऑन द अर्थ, जरा यहाँ पे समझना, ऑन द अर्थ, क्योंकि सब लोग धरती पे ही तो रहते हैं। ऑन द अर्थ, बात समझ में आ रही है ना दोस्तों? ऑन क्यों लगा? क्योंकि इस धरती पर जो व्यक्ति रह रहा, कोई भी अभी तक ऐसा नहीं है जो अमर हो। मेक इंग्लिश यहाँ पे मैंने ऑन लगाई। आप देख रहे हो जरा दोस्तों, यहाँ पे कई सेंटेंस मैंने अभी तक बनाया, इनमें आप देख रहे होगे कि हर बार मेक इंग्लिश चेंज होती जा रही है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है, इसीलिए प्रीपोजिशन में कई बच्चों को गलतियां होती है, समझ में नहीं आता, लेकिन मैं लॉजिक बता रहा हूँ, आप समझते जाइएगा। हमारे प्रत्येक हाथ में 5 उंगलियां हैं, प्रत्येक हाथ में, हमारे प्रत्येक हाथ में 5-5 उंगलियां हैं। तो क्या हो जाएगा, जरा देखिए, प्रत्येक हाथ में 5 उंगलियां हैं। वी हैव, वी के साथ हैव लगता है। वी हैव 5 फिंगर्स, क्या हो जाएगा? वी हैव 5 फिंगर्स। अब जरा देखिए दोस्तों, इसमें तो सेंटेंस में पक्का आप में जितने होंगे, एक बार जरा इस सेंटेंस को कमेंट करके बताइए। वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए और इस सेंटेंस को करके बताइए, देखिएगा और मेरे से मिलाइए कितने लोगों का आंसर रॉन्ग आता है। जरा समझिएगा, फिर से पॉज कर लीजिए, बनाइए, उसके बाद देखिए इसको। हमारे प्रत्येक हाथ में 5 अंगुलियां हैं। वी हैव 5 फिंगर्स। बहुत से लोग इन लगा देंगे, इन गलत हो जाएगा, इन नहीं लगाना, इन का प्रयोग बाधित है, यहाँ पे इन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? जरा देखिए, वी हैव 5 फिंगर्स ऑन, क्यों? क्योंकि हमारे हाथों में ये लगी हुई है ना फिंगर, तो हम ये थोड़ी ना कहें इनका मतलब क्या बताया, इन नहीं लगेगा, यहाँ पे ऑन लगेगा। तो वी हैव 5, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उंगलियां इस हाथ से क्या है, देखो कनेक्टेड है, इसकी सरफेस से जुड़ी हुई है, ठीक है। वी हैव 5 फिंगर्स ऑन ईच हैंड, प्रत्येक हाथ में। तो प्रत्येक इंग्लिश हो गई ईच और हैंड हाथ। और ध्यान रखना दोस्तों, ईच के बाद हम प्लूरल यूज नहीं करेंगे। ईच के बाद जो वर्ड यूज होगा, जो नाउन यूज होगा, वो क्या होगा? सिंगुलर होगा, ठीक है। इसलिए ईच हैंड होगा, ना कि ईच हैंड्स। ईच हैंड्स आप करोगे तो गलत हो जाएगा, तो ईच हैंड। वी हैव 5 फिंगर्स ऑन ईच हैंड। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आस्था तस्तरी में मिठाइयाँ खा रही है। वाह वाह, मिठाइयों से तो भाई लालच आ गया। लड्डू, पेड़ा, अरे वाह वाह, क्या क्या मिठाई होती है, गुलाब जामुन। आपको भी मुंह में पानी आ गया? कोई बात नहीं, खिला दिया जाएगा किसी दिन। पहले आप फिलहाल इसमें देखिए, जो खा रहा है उसको खाने दीजिए, आस्था जी को खाने दीजिए, ठीक है, उनको खाना है। तो आस्था तस्तरी में मिठाई खा रही है। अभी भाई तस्तरी ये क्या, कौन सी बला है यार? तस्तरी मैंने पहले तो कभी नहीं सुनी। अरे कोई बात नहीं, मैं बताता तो वहां परेशान क्यों, सिखाने आया हूँ, सिखा करके जाऊंगा, मन से सीखो। आस्था तस्तरी में मिठाई खा रही। तस्तरी पता है दोस्तों किसको बोलते हैं? प्लेट को। किसको बोलते हैं? प्लेट को। अब तो समझ में आ गई बात, वही तो होता है। भारत में इंग्लिश बोलो तो लोग समझ जाएंगे, और थोड़ा हिंदी में बोल लो, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान हिंदी भाषी है। अब हिंदी बोल दो तो ये कौन सी बला है भैया, पहली बार सुन रहे हैं। तस्तरी ये कौन सी चीज होती है, पता ही नहीं, पता कर लो, अपना ज्ञान बढ़ाओ। तस्तरी, प्लेट को क्या बोलते हैं? तस्तरी। आस्था तस्तरी में मिठाई खा रही। जरा देखना, इसमें भी बहुत से लोग गलती कर देंगे। बहुत से लोग पता है क्या लिखेंगे, चलिए मैं पहले करके बता देता हूँ। आस्था खा रही है, ठीक है, इस समय भी खा रही। आस्था इज ईटिंग। मिठाइयों को क्या बोलते हैं? स्वीट्स। आस्था इज ईटिंग स्वीट्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रिपरेशन नहीं भर रहा, आप बताइएगा, ठीक है ना। द प्लेट, तो जरा बताइए क्या होगा? आस्था इज ईटिंग स्वीट द प्लेट। अब बहुत से बच्चे सोच लेंगे आस्था इज ईटिंग स्वीट इन द प्लेट, रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा फिर सही? क्योंकि जरा समझिएगा, मैं पहले समझा दूं। आस्था इज ईटिंग स्वीट्स फ्रॉम द प्लेट, क्या हो जाएगा? फ्रॉम। यहाँ पे प्रिपरेशन क्या लगेगा? फ्रॉम। क्यों फ्रॉम क्यों लगेगा भैया? जब मिठाइयाँ हम लेंगे, जरा देखो, ये हो गई तस्तरी हमारी, इस तस्तरी में मिठाइयाँ रसगुल्ले भरे हुए हैं, ठीक है। जब हम इसे उठाएंगे तो ये जो रसगुल्ला होगा इसकी सरफेस को तो छोड़ देगा ना,
मतलब अपनी जगह को छोड़ कर जगह चला जाएगा। तो जब हम अपनी जगह से अलग हो रहा तभी तो फ्रॉम लगाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने यही बताया था कि प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज हम कहाँ से करते हैं, जब हमें कोई चीज अलग करने का अर्थ पता चले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब मिठाइयाँ खाएगी तो प्लेट से उठाएगी फिर खाएगी, ठीक है। तो बाकी आप आस्था जी को मिठाइयाँ खाने दीजिए। आप सेंटेंस को ध्यान में देखिए, आस्था इज ईटिंग स्वीट्स फ्रॉम द प्लेट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है, उसके दाएं जांघ में एक बड़ा घाव है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। जरा आप सब लोग बनाइए और बताइए। देखो मैं आपसे प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ इसी बीच, वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दिया करिए उसके बाद, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा। लास्ट का थोड़ा बना करके चेक करेंगे तो आपको मालूम होगा कि मेरी गलतियां कहाँ कहाँ पे हो रही हैं। उसके दाईं जांघ में एक बड़ा घाव है, जरा देखिएगा उसकी दाईं जांघ में, ठीक है। तो इसका सेंटेंस मैं बनाता हूँ, आप लोग बनाइए, बाकी चेक कीजिए। तो देयर इज देखो बड़ा घाव या गहरा घाव, इसकी इंग्लिश में होती है डीप वाउंड। क्या होती है? डीप वाउंड। वाउंड का मतलब होता है घाव, ठीक है। या देयर इज अ डीप वाउंड, एक गहरा घाव है। कहाँ है? उसके दाईं जांघ में। तो मेक इंग्लिश यहाँ पे क्या लगाएंगे? देखो हर सेंटेंस में मेक इंग्लिश चेंज हो रही है। दाईं जांघ में, इसका मतलब यहाँ पे भी उसके जांघ में जो मतलब जांघ भी होगी, मान ली पैर का है, मैं आपको हाथ से बता देता हूँ। मान लीजिए जिस हाथ में भी होता अगर, तो यहाँ पे इसकी त्वचा के सरफेस में ही तो होता, मतलब इसके पृष्ठ, ये ऊपर देख लो, ये स्किन है, स्किन पे होता, तो एक पृष्ठ को दूसरा पृष्ठ टच कर रहा ना, तो ऑन। तो यहाँ पे क्या लगेगा? ऑन। देयर इज अ डीप वाउंड ऑन हिज, ठीक है। ऑन हिज किसके? उसकी दाईं जांघ में। ऑन हिज राइट, दाईं का क्या होता है? राइट, और जांघ को बोलते हैं थाई, THIGH। तो दोस्तों क्या सेंटेंस बन गया? देयर इज अ डीप वाउंड ऑन हिज राइट थाई। अगर यहाँ पे ये होता, अगर किसी गर्ल के बारे में बात होती कि उसके दाएं जांघ में एक बड़ा घाव है, डीप वाउंड ऑन हर राइट थाई। तो एक बार जल्दी से दोस्तों, मानता हूँ वीडियो बड़ा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आपको मैं एक बार जल्दी समझा देता हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगा। पायल कमरे में है। पायल इज इन द रूम। पायल इज इन द रूम। वह नदी में कूदा। वह नदी में कूदा। He jumped into the river. He jumped into the river. मैंने 10 रुपए में कलम खरीदा। कलम मतलब पेन। I purchased a pen for 10 rupees. I purchased a pen for 10 rupees. मीनाक्षी 1 घंटे में आई। मीनाक्षी came after an hour. मीनाक्षी came after an hour. उसके सिर में बाल नहीं है। He has no hair on his head. He has no hair on his head. मैं 2 घंटे में आ जाऊंगी, या फिर मैं 2 घंटे के अंदर आ जाऊंगी। I shall come within 2 hours. I shall come within 2 hours. नेक्स्ट देखिए दोस्तों, संसार में कोई अमर नहीं है। No one is immortal on the earth. No one is immortal on the earth. हमारे प्रत्येक हाथ में 5 उंगलियां हैं। We have 5 fingers on each hand. यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या लगा? on. We have 5 fingers on each hand. आस्था तस्तरी में मिठाइयाँ खा रही है। आस्था इज ईटिंग स्वीट्स फ्रॉम द प्लेट। समझ में आ गए? फ्रॉम क्योंकि उससे अलग होगा। आस्था इज ईटिंग स्वीट्स फ्रॉम द प्लेट। उसके दाएं जांघ में एक बड़ा घाव है। उसके दाएं जांघ में एक बड़ा घाव है, इसको क्या बोलेंगे? देयर इज अ डीप वाउंड ऑन हिज राइट थाई। देयर इज अ डीप वाउंड ऑन हिज राइट थाई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी, और आपने अगर स्टार्टिंग से और एंड तक इस वीडियो को देखा होगा तो आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। कई मैंने नई वोकेबलरी बताई, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा था इसलिए और वोकेबलरी नहीं बताई। नहीं, मेरे पास वोकेबलरी बहुत सारी है, लेकिन डोंट वरी, मैं वोकेबलरी आपके लिए वर्ड मीनिंग्स की भी क्लास लेकर के आऊँगा। आप परेशान ना होइए। और ऑलरेडी मैंने कई क्लासेज वोकेबलरी की जो जिन बच्चों को मीनिंग में प्रॉब्लम होती है वो मैंने डाल दी है। तो आप लोग जल्दी से क्या करिएगा दोस्तों, जो आप लोग चैनल पे जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और भी बाकी वीडियोस को आप देखिए। अगर वो पसंद आते हैं तो लाइक करते जाइए। आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।